नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। वाराणसी थाना फूलपुर के अंतर्गत तरसड़ा गांव में पूर्व प्रधान श्याम बहादुर पटेल की जांच कमेटी की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में डिप्टी डायरेक्टर पंचायत जिला और बड़ा गांव ब्लॉक के एडीओ भी मौजूद रहे। तरसड़ा वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पुरस्कार के लिए इन्होंने अप्लाई किया था ग्राम पंचायत ने, उसके सत्यापन के संदर्भ में हम आए। तो इसमें सर जो कि क्या क्या और बताइए। इसमें मुख्य बिंदु अभी मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, 10 बिंदु हैं। स्मार्ट गांव पंचायत के लिए है कि देखिए, पहला बिंदु है कि ग्राम पंचायत में पंचायत कार्यालय पंचायत भवन में स्थापित है अथवा नहीं, ठीक है। दूसरा बिंदु है कि पंचायत में स्थापित कार्यालय के अंतर्गत तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, स्मार्ट टीवी है, प्रोजेक्टर है, इंटरनेट है, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, और इन्वर्टर सोलर व्यवस्था है या नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था है या नहीं। इसी तरह पंचायत कार्यालय की में महिला शौचालय, पुरुष शौचालय ये इत्यादि है कि नहीं। और अगला है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पंचायत नागरिकों हेतु सूचना प्रसारण का समस्या निराकरण हेतु ग्राम पंचायत में किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। और यदि हाँ तो इस तरह के ये क्वेश्चन हैं, बहुत सारे 10 क्वेश्चन हैं। तो उसमें इन्होंने बताया कि हमने जो है बोर्ड बनाया है, यहाँ लिखा हुआ है, वॉल पेंटिंग कराई है कि गांव में 19-20 में या 18-19 में क्या क्या कार्य हुए हैं और कितनी लागत के हैं। तो इस तरह से इन्होंने पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है। और इनको व्हाट्सएप से जुड़े हैं कि नहीं, तो इन्होंने बताया कि हम ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, ट्विटर से लोगों को जुड़ा है, ठीक है। इसी तरह GPDP जन योजना अभियान 2020 और 21 के लिए पूरे गांव में प्लान तैयार किया गया है कि कौन कौन से काम होना है, उसकी प्राथमिकताएं भी निर्धारित करना था क्रम से। तो उसे अपलोड कराया है इन्होंने, तो उसमें क्या क्या कार्रवाई की गई है वो है इसमें। जन योजना 2020 और 21 के अंतर्गत की गई कार्रवाई, इन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया है, तो ये उसमें है बिंदु। फिर है इसका कि एक्शन सॉफ्ट, प्रिया सॉफ्ट एक्शन सॉफ्ट है हमारे यहाँ, तो उसमें ऑनलाइन जो कार्य हैं उसको फिट कराया जाता है कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उसकी पूरा लेखा जोखा भी है प्रिया सॉफ्ट। ये बिंदु है इसका। ठीक है सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज हूँ। औरंगाबाद जिला के मदनपुर बीआरसी भवन पर 20वां दिन भी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अनिश्चितकालीन हड़ताल शांतिपूर्वक चल रहा है, जिसकी अध्यक्षता रविंद्र कुमार सिंह और संचालन रंजीत कुमार सिंह ने की। जिस तरह से सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, जिसे राज्य संघ ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 9 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं आर.के. महाजन के पुतला होलिका दहन के दिन कर होली नहीं मनाने का निर्णय किया है। और जिस तरह संघर्ष समन्वय समिति के राज्य अध्यक्ष मंडल अनवरत सड़क से सदन तक ध्यान आकृष्ट करा रही है, परंतु बिहार सरकार राज्य शिक्षकों को अपमानित कर बर्खास्त एवं अड़ियल रवैये से शिक्षकों के आंदोलन पर लगातार हमलावर है, जिसमें शिक्षक शिवनंदन यादव, प्रमोद दास, वीरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता लक्ष्मण कुमार की रिपोर्ट। जो 20वें दिन हड़ताल पर लगातार हैं, यह सरकार कहीं न कहीं सरकार की जो मर्जी है वो हम लोगों को पर ज़बरदस्ती थोपना चाह रही है। यह दर्शा रही है कि आज हम लोग लगातार 20 दिन से बैठे हुए हैं और एक भी अपने शिष्टमंडल, एक भी बातचीत करने के लिए हम लोगों के पास सरकार के द्वारा अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा गया है। इससे विवश हम लोग हैं। और यह मैं बता देना चाहता हूं सरकार को कि हमारी जो मांग है उस पर गंभीरता से अब विचार करना ही होगा, और नहीं तो हम लोग अनवरत चाहे जितना दिन बैठना पड़े, हम लोग का जो मांग है राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन का, उसके लिए भी हम लोग 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं मानती है तो हम लोग होली नहीं बनाने का निर्णय लिया हूँ, और होली के बाद हम लोग
सीधे अपनी लड़ाई है वह जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार जो है से कि हम लोगों को साथ कितना बड़ा अन्याय कर रही है। और यह जो लड़ाई है वह अनवरत चलता रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है। आप लोग आगे के कार्यक्रम के बारे में आगे बताएंगे। के जो कार्यक्रम है हम लोगों का जो 9 तारीख का जो कार्यक्रम है होली के दिन हम लोग मुख्यमंत्री बिहार सरकार R.K. महाजन प्रधान सचिव शिक्षा विभाग का और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री का है उनको हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर पुतला दहन करेंगे और पुतला दहन करने के बाद उनको बताने का काम करेंगे कि अगर हमारी जो मांग है वाजिब मांग है जो संवैधानिक मांग है उसको अगर आप नहीं मांगेंगे तो हम लोग आंदोलन को आज तेज करेंगे और जहां तक ले जाने की बात होगा वहां तक हम लोग अपनी लड़ाई को लेकर जाएंगे और यह लड़ने का भी काम करेंगे क्योंकि हमारा जो मांग है वह बिल्कुल ही जायज़ है। उसके बाद जो 23 तारीख का जो है वह 23 तारीख का जो मांग है तो हम लोग जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो बताएंगे वह गांधी मैदान पटना में हम लोग जमा होंगे, पूरे बिहार के शिक्षक जमा होंगे। अगर धरना प्रदर्शन के लिए वह जगह अलाउट नहीं करती है तो हम लोग पूरे पटना को पार देंगे शिक्षक, चूँकि पूरे बिहार से शिक्षक कुछ कर जाएंगे पटना की ओर और पटना में पूरे तो हम लोग गतिविधि को ठप कर देंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि हमारी जो मांग है वह जायज़ मांग है और आपको देना ही होगा। बीएमओ सुंदरबनी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर के सुंदरबनी वासियों को जानकारी दी गई और कहा कि इस तरह का सर्दी जुकाम बुखार कोरोना वायरस नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है और राज्य मार्ग पर स्वास्थ्य टीम का गठन किया गया है ताकि विदेश से आने वाले नागरिक की जांच जिला राजौरी में कदम रखते ही हो जाए। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पता है कि आजकल कोरोना वायरस का ये चल रहा है बड़े मतलब हमारे यहाँ जहाँ तक हमारे ब्लॉक का ताल्लुक है सुंदरबनी ब्लॉक में मैं बीएमओ हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा केस कोई नहीं है। हमने यहाँ पे पूरी तैयारी रखी है। एक आइसोलेशन वार्ड हमारे पास है। हमारे पास स्टाफ के लिए इक्विपमेंट जो होते हैं प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सारे हैं। हमें मैन पावर की कोई कमी नहीं है। बाकी हमने एक हेल्प डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश किया है। वो आज ही हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट की एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट है हमारा ये ब्लॉक। तो यहाँ पे रोड साइड हमने एक हेल्प डेस्क रखा हुआ है जिसमें हमारे टीम जो है 24 घंटे वो काम करेगी। तो पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। वो गाड़ी रोक के तो पेशेंट कोई जिनको कोई सिम्टम है या कोई फॉरेन से आने की कोई हिस्ट्री है तो उनको प्रॉपर स्क्रीन किया जाएगा। और साथ ही साथ ये है कि हमारे लोगों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिम्टम जो है ये वायरल डिजीज़ के एक जैसे होते हैं। अगर जैसे कॉमन कोल्ड के सिम्टम है वही सिम्टम इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन जब तक हिस्ट्री बाहर से आने की हिस्ट्री ना हो और उसके बाद फिर उनको सिम्टम ना हो तो डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद फिर टेस्ट होता है, अगर पॉजिटिव आता है फिर है तो लोग ऐसे घबरा रहे हैं। कुछ लोगों में डर है कि सर्दी जुकाम अभी मौसम ऐसा है, कुछ लोगों में डर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए ये मौसम बदल रहा है। इसमें आमतौर पे इस मौसम में सर्दी जुकाम बहुत कॉमन चीज़ है, घबराने की बात नहीं। हर सर्दी जुकाम बुखार जो है वो कोरोना वायरस नहीं है, इसके घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। पिछले 2 साल से नौशहरा में तैनात एसडीपीओ नौशहरा ब्रिजेश शर्मा के तबादले के बाद उप जिला सुंदरबनी और नौशहरा में जगह जगह शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुंदरबनी में अतिरिक्त उप जिला विकास आयुक्त सुंदरबनी विनोद कुमार बेनहाल, बीएमओ सुंदरबनी डॉक्टर मंजूर हुसैन, एसएचओ सुंदरबनी संजीव सिंह सलाथिया, एसएचओ धर्मसाल अमित सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और शहरवासियों ने भाग लिया। नौशहरा में विदाई समारोह के आयोजन पर बोलते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि ब्रिजेश शर्मा के कार्यों के सराहना करते हुए कहा कि आपने इस क्षेत्र को नशे से मुक्त करने के लिए दिन रात कार्य किया, जिसकी लोग सराहना करते हैं। वहीं उसके बाद लंबेड़ी और सयोट में भी एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सुंदरबनी में विदाई समारोह पर बोलते हुए एसडीपीओ ब्रिजेश शर्मा ने कहा कि मेरा 14 महीने का कार्यकाल मुझे हमेशा याद रहेगा। हमने वही कार्य किया जो एक अधिकारी को करना चाहिए था। सुंदरबनी की जनता ने मुझे बहुत मान सम्मान और प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं इस अवसर पर योगराज शर्मा ने बोलते हुए कहा कि ब्रिजेश शर्मा के कार्यकाल में जो पुलिस और आम जनता के बीच एक रिश्ते का नया अवसर शुरू हुआ था, उम्मीद रखते हैं कि नए अधिकारी भी कायम रखेंगे। इस मौके पर जोगेंद्र पाल गुप्ता, राकेश गुप्ता, अतुल गुप्ता, शिशुपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। याद रहेंगी, आपका प्यार जो है वो याद रहेगा। लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैं गांधरबल जा रहा हूं। गांधरबल जो है वहीं से मैं आर्मड में जा रहा हूं, तो वो रूट जो है अमरनाथ जाते हैं। मुझे पता सुंदरबनी के लोग काफी मतलब कि धर्म के बारे में बड़ा मतलब कि बड़े पालन करने वाले लोग हैं, क्योंकि मुझे पिछले दिनों मौका मिला शिवखोड़ी जाने का। मैंने बड़ा खुश हुआ जाके, ये सुंदरबनी का लंगर, ये सुंदरबनी का लंगर, और मैं कोशिश की मैं हर लंगर पे जाऊं, कुछ ना कुछ खाऊं। बड़ा अच्छा फील होता है। नौशहरा के लंगर थे, मेरे उधमपुर के भी थे, मैं उधमपुर में रहने वाला हूँ। तो उससे ये लगता है कि आप लोग कभी ना कभी, आप में से कोई भी बंदा अमरनाथ आए तो मुझे जरूर याद करें। मेरे से जो हेल्प होगी, क्या रात का रहने का होगा या कोई और भी कोई हेल्प होगी, आप श्रीनगर घूमने आओ तब भी मेरे को याद करें। आप मेरे से जो भी हेल्प होगी मैं करूंगा। इसके अलावा ऑफिशियल कैपेसिटी में आप मेरी कोई भी मदद चाहते हो, किसी भी सुंदरबनी में भी अगर आपको लगता है कि मैं आज भी मदद करूंगा, तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। हमारा और आपका क्या रहेगा, एक फोन कॉल हम आपसे दूर है, तो आप कभी भी कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, कोरोना वायरस जो है यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जो हमारे देसी नुस्खे होते हैं उनको फॉलो करें। बच्चों को गर्म पानी पिलाएं, तुलसी का सेवन करें, जैसे काले मिर्च होते हैं, लौंग होते हैं, उनको पानी गर्म करके पिए। और कोशिश करेंगे हैंडशेक ना करें। ये अच्छी बात है, मैं भी कोशिश कर रहा था रोकने की, लेकिन नहीं रुक पा रहा था, क्योंकि देखो जान है तो जहान है। और ये ऐसी चीजें हैं, जब तक आप प्रिकॉशन लोगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो डॉक्टर साहब तो यहाँ है ही है, ये भी आपको अवेयर करेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बानी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। फोटो खींच लो तो जिले में अवैध रूप से संचालित 5 क्लिनिक संचालकों के खिलाफ एससीएमओ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इन क्लिनिकों में बिना अनुभवी व डिप्लोमा होल्डर के गर्भपात और डिलीवरी कराने का आरोप था। बाजपुर के संचालित निजी अस्पताल में गर्भपात लिंग जांच की शिकायत पर अपर जिला चिकित्सा अधीक्षक उषा जंगपांगी ने टीम के साथ औचक निरीक्षण किया और इस दौरान
टीम द्वारा जांच की गई तो अस्पताल में चिकित्सकों के गायब होने के साथ ही ओपीडी रजिस्टर मेंटेन नहीं मिला। दवाइयों के रख रखाव में भी अनियमितताएं मिली, जिसके चलते डिप्टी सीएमओ उषा चपांगी ने मौके पर मौजूद अस्पताल के स्टाफ की कड़ी फटकार लगाई। वहीं पीएनडीटी जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप मेहर ने कहा कि अनियमितताओं को देखते हुए उक्त अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। खामियां तो बहुत सारी होती हैं आप लोगों के जितने भी प्राइवेट और खुले हुए हैं ना, चाहे हमारी सरकारी भी बहुत खामियां हैं, लेकिन अभी अभी शिकायत बेस पे आई थी मैं अभी यहाँ ये जीवनदीप जो आपका है रिटर्न में किसी ने शिकायत की है, इसलिए हम लोग आए। और तो नहीं कितने खुले हुए। अब एक हमारे ये भाई साहब के थ्रू हम कौन सा सुमन वाले में भी गए हैं, नहीं उनके वही है मेन। और तो डॉक्टर्स तो उनका एमबीबीएस की डिग्री विग्री सबके उनके पास है, लेकिन जो रजिस्टर होते हैं ना, ओपीडी रजिस्टर है, तुम्हारा डिलीवरियाँ होती हैं वहाँ पे, तो रजिस्टर वगैरह ही मेंटेन नहीं। ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।